वहीं ईरान के नए सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह मुस्तफा खामनेई ने गहन कूटनीति और चीन के अंतिम क्षणों के प्रेशर के बाद पाकिस्तान के 2 सप्ताह के संघर्ष विराम प्रस्ताव को मंजूरी दी। तो चीन के दबाव में सीजफायर पर सहमति बन चुकी है। पाकिस्तान के प्रस्ताव पर सहमति आखिरकार बनी है। 2 हफ्ते तक अब ये सीजफायर है। लेकिन देखिए, एक बड़ी खबर है, पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच में मीडिएटर यानी कि मध्यस्थता कराने का दावा कर रहा है। पूरी दुनिया सोच रही है कि जो देश दाने दाने को तरस रहा है, भीख मांग रहा है, जो खुद कर्ज के बोझ में दबा है, वो कैसे मध्यस्थ बन सकता है, वो कैसे ऐसी भूमिका निभा सकता है। तो देखिए, इस सवाल का जवाब हम आपको देते हैं। मुनीर के मीडिएटर बनने के पीछे का सीक्रेट हमने डिकोड कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक खुलासा यह हुआ है कि पाकिस्तान की मंशा शांति स्थापित करने की कतई नहीं थी। दरअसल ये $1 वाली डील है, ये लालच है, सौदेबाजी, निजी हितों का एक पूरा कॉम्बिनेशन आपके सामने है। तो खबरों की माने तो डॉलर वाले इस डील के केंद्र में है एक होटल। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में पाकिस्तान की एक सरकारी संपत्ति है, रूजवेल्ट होटल। मुनीर ने इसी होटल को मानो गिरवी रखकर मीडिएटर का टैग खरीदा है। मुनीर ने बैक चैनल के जरिए ट्रंप से मीडिएटर का टैग देने का आग्रह किया। ये भीख मांगी डोनाल्ड ट्रंप के सामने गिड़गिड़ाए। ट्रंप ठहरे बिजनेसमैन, कारोबारी, पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ उनको मतलब है पैसे से, और उन्होंने मुनीर से इसकी कीमत मांगी। और डॉलर वाली डील आप ही समझिए। देखिए, मुनीर को मीडिएटर बनने की क्या कीमत चुकानी पड़ी, अब आपको विस्तार से ग्राफिक्स जरिए हम समझाते हैं। दरअसल सूत्रों के मुताबिक फरवरी 2026 में न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के रूजवेल्ट होटल को लेकर अमेरिका और पाकिस्तान के बीच एक डील साइन हुई। और देखिए, इसी डील के तहत अब पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर इस होटल का पुनर्विकास करेगा। अमेरिका और पाकिस्तान दोनों देश इस होटल को रीडेवलप करेंगे और इसकी वैल्यू बढ़ा देंगे। और बढ़ी हुई वैल्यू पर जब ये होटल बिकेगा तो अमेरिका इसमें से एक बड़ा हिस्सा लेकर जाएगा। यानी कि मुनीर को मध्यस्थता बनने के लिए पाकिस्तान की सरकारी संपत्ति को ही उसने दांव पर लगा दिया। दीपक सर, ये भीख मांगने वाली आदत पाकिस्तान की गई नहीं, इस टैग को भी भीख में ही क्या पाकिस्तान लेकर आया? सर, क्या कर सकते हो आप, उसके डीएनए में है भीख मांगना। तो हमेशा ही कहते हैं कि अगर ये नहीं देगा उसके पास चले जाएंगे, चीन से पैसा नहीं मिलेगा अमेरिका के पास चले जाएंगे, अमेरिका से पैसा नहीं मिलेगा रूस के पास चले जाएंगे, एक दिन ये भी कहेंगे अगर कहीं और से नहीं मिलेगा तो भारत के पास चले जाएंगे पैसा मांगने के लिए। इनके ऊपर कोई भरोसा मत करिए, कुछ दिस इज एब्सोल्यूट नौटंकी, प्योर एंड सिंपल नौटंकी जो ये कर रहे हैं। और ये होटल की आपने बात की है, ये बिल्कुल सही है कि वो बेच रहे हैं, उसका जो प्रॉफिट होगा अमेरिका सारा खा जाएगा, टैक्स वैक्स लगाएगा, मुनरिया को $10-15 मिल जाएंगे, उसी में बहुत खुश होगा। टेक इट फ्रॉम मी, मैं तो रहा हूं उस देश में। और बिल्कुल कौल साहब, जब हमने डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ पर देखा भी, जिस वक्त उन्होंने पोस्ट किया, उसमें बहुत ही मतलब कोई ग्रेटफुल तरीके से जवाब देते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि हाँ ठीक है, एक टैग था, देना था, इसलिए हमने दे दिया। कौल साहब, देखिए, मैं होटल के मैं न्यूयॉर्क में ग्रो अप किया हूँ, होटल मैंने बहुत बारी देखा है। वो एक शेल्टर के जैसे यूज हो रहा था। 2020 कोविड में बिल्कुल ही बंद हो गया था, बहुत ही मिसमैनेज्ड है, पीआई का ओन्ड है, $250 मिलियन वैल्यूएशन है, डेवलप कराएंगे तो $1 बिलियन, कितनी देर खा लेंगे $1 बिलियन? पाकिस्तान इज अ वेरी अनइफिशिएंट कंट्री, उसके ऊपर टाइम वेस्ट किए बगैर, जो तिक्कू साहब ने पॉइंट रेज किया था कि ऐसी कंट्री जो जितने मर्जी लोगों को फिदाइन कर दे रिलीजन के नाम पे, दैट इज इवन अ बिगर रीजन टू टॉपल दैट रिजीम, जो टेरर के नाम पे, इस्लाम फंडामेंटल के नाम पे दुनिया भर में टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहा है। सर, आपकी बात ठीक है, लेकिन हम जब अल शरा को देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप परफ्यूम लगा रहे हैं व्हाइट हाउस में बुलाकर, तो वो कॉन्सेप्ट कहां चला जाता है? Absolutely, but he is a reformed man now, and he is the need of the hour for Syria. Who will decide he is a reformed man now? मतलब ये खाली ट्रंप डिसाइड कर देंगे घर बैठ के? The time will show. वो उनकी जनता उसके खिलाफ केसेस लाए सीरिया में, वो एक अलग दुनिया। लेकिन एज ऑफ नाउ उनकी जो एफर्ट्स हैं वो रिकंस्ट्रक्शन की है सीरिया के अंदर। इट्स अ पॉजिटिव नोशन। ऐसे ही अगर आप उनके उठा लिए, जो रशिया के खिलाफ अफगानी लोगों ने लड़ाई की थी, उसमें कई लोग जनरल थे, इवेंचुअली उन्होंने साइड भी स्विफ्ट की। सो इट्स अ वेरी डायनामिक एंड वोलेटाइल एरिया। लेकिन ओवरऑल आई रियली वेलकम दिस। एक बार होटल के बारे में पूरी तस्वीर समझाते हैं, जिसका जिक्र दीपक सर ने भी किया। तस्वीर आप समझिए, कितना बड़ा होटल जो है ये पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है मैनहट्टन में। तो ट्रंप ने डील के लिए कितने डॉलर का मुनाफा कमा लिया, आपको समझाते हैं। इस होटल की शुरुआत दरअसल होती है साल 1924 में। 8 मंजिला इस होटल में 1000 कमरे हैं। पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस पीआईए ने इस होटल को साल 2000 में खरीदा था। लेकिन साल 2020 में कोविड आ जाता है। कोविड के दौरान यह होटल स्थायी रूप से पूरी तरह से शट डाउन हो गया, बंद हो गया। और आज की तारीख में इस होटल की कीमत तकरीबन 8300 करोड़ रुपए से ज्यादा की है।
देखिए, ट्रंप की नजर 100 साल पुराने इस ऐतिहासिक इमारत पर और इस होटल में पार्टनर वाली डील के बदले ही ट्रंप ने मुनीर को मीडिएटर बना दिया।